नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। क्वेश्चन क्या है? पौधे में बाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? क्वार्क। ऑप्शन नंबर बी रंध्र। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? जाइलम। और ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? बाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र आवश्यक होता है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है कौन से चीज? रंध्र। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टोमाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। और बाष्पोत्सर्जन को इवोपोरेशन बोला जाता है। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार को देखने को नहीं मिले तो आप इंग्लिश में जो शब्द दिया रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है कि बाष्पोत्सर्जन का क्या कहा जाता है? इवोपोरेशन हो जाता है। और रंध्र को स्टोमाटा बोला जाता है इंग्लिश में। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। प्रश्न क्या है? पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधे में उपस्थित वार्षिक वलय को गिन करके क्या होता है कि पौधे की आयु बताया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, क्वार्क प्राप्त होता है। क्या है? क्वार्क प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए सुबेरिन, ऑप्शन नंबर बी लेटेक्स, ऑप्शन नंबर सी पत्ती और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? सुबेरिन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग है। पुष्प का नर जननांग है। तो क्या हो जाएगा? पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुमांग हो जाता है। और पुष्प का मादा जननांग क्या होता है? जयांग हो जाता है। तो पुष्प का नर जननांग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और अगले प्रश्न पुष्प का मादा जननांग है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि पुष्प का नर जननांग क्या हो जाएगा? पुमांग। और मादा जननांग क्या हो जाएगा? जयांग हो जाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अनिषेचित फल यानी कि पार्थेनोकार्पी के उदाहरण हैं। क्या है प्रश्न? अनिषेचित फल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी पपीता, ऑप्शन नंबर सी अंगूर और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि अनिषेचित फल के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? केला हो जाएगा, पपीता हो जाता है, अंगूर हो जाता है, ETC और भी कुछ फल होते हैं जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो क्या हो जाएगा? पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। किसका होता है?
फ्लोएम का होता है। यानी कि इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है जाइलम का मुख्य कार्य है। प्रश्न क्या है? जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्या होता है कि पहला ऑप्शन पढ़िए, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होता है। यानी कि ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाता है। यानी कि जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है? जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना एवं पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। प्रश्न क्या है? पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर कह लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीर्ष विभोज्योतक होता है। क्या होता है? शीर्ष विभोज्योतक होता है। तो आप कहिएगा हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर भी शीर्ष आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा शीर्ष देखने को मिल रहा है और ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पर शीर्ष है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो यह किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में ही संभव होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरे पौधे हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। क्या हैं? हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ती हो जाता है। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ऑक्सीजन गैस आउट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन होता है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में मदद करता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी हरा रंग और ऑप्शन नंबर डी नीला रंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें होता है? बैगनी में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? लाल रंग में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाल रंग हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण का क्रम है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण का क्रम है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग एक बार टिक कर देखते हैं कि क्या होता है। हम ऑप्शन के सहारे ही आपको इसका आंसर निकालना सिखा देंगे। तो देखिए यांत्रिक का मतलब होता है शारीरिक संबंधी कोई क्रिया होता होगा इसमें। तो पौधे में
शारीरिक संबंधी कोई क्रिया तो होता नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। पौधे में विद्युत का कोई चर्चे नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी चला गया। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ए और सी कट गया तो डी तो ऑटोमेटिक रूप से कट जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका आंसर क्या ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, प्रकाश रासायनिक होता है। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम एक बार फिर से इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण का क्रम है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश रासायनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश रासायनिक हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। प्रश्न क्या है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो देखिए क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इस ऑप्शन में जहाँ जहाँ पर मैग्नीशियम होगा वही आंसर मेरा होने का चांस है। क्या है, कौन सा हो जाएगा, जिस ऑप्शन में मैग्नीशियम होगा वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में मैग्नीशियम नहीं है, गलत हो गया। और डी नंबर का था उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब होता है कि जितना ऑप्शन दिया गया है सब ऑप्शन होगा, लेकिन एक नंबर ऑप्शन अगर गलत हो जाता है तो इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन तो ऑटोमेटिक रूप से आपका गलत हो जाएगा। तो अब हमारा पेच फंसता है, ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए लोहा से क्या होता है कि मजबूती प्रदान होता है, और पेड़ को चाहिए क्या चीज़, मजबूती चाहिए। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा, लोहा एवं मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके इस प्रश्न का सही आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि लोहा एवं मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। प्रश्न क्या है, पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। किसके कारण पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है दिन के समय पौधे, प्रश्न क्या है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी किताब में या फिर अपने गुरुजनों से आप पढ़े होंगे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य भी यही काम करते हैं। मनुष्य भी सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आप अगर हमारा वीडियो आप रेगुलर रूप से पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया होगा कि सांस में कोई भी चीज़ हो, यानी कि मतलब जीवित चीज़ होना चाहिए, वह क्या लेता है, ऑक्सीजन गैस ही लेता है सांस में। पौधा हो या फिर जानवर हो, सांस में किस गैस का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करता है। और उत्सर्जित कौन सा गैस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये बात आप जान गए। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय में होती है, और इस स्थिति में पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है पौधों में क्या है, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी शुद्ध लाभ होता है। प्रश्न क्या है,
पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? तो क्या हो जाता है? 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। आपको देखिए कहीं कहीं पर आपको एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको क्या कहना है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है फलों को, प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न क्या है कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, प्रश्न क्या है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन हो जाता है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में क्या होता है कि एथिलीन हार्मोन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में काम आता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन क्या होता है? एथिलीन होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में यह मदद करता है। जिबरेलिन के कारण ही पेड़ से पत्तियां नीचे गिरता है और ऑक्सीन के कारण ही पौधे में वृद्धि होता है। तो यह सब ऑप्शन भी आप जान गए और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि एथिलीन हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन है। प्रश्न क्या है? पौधे में वृद्धि हार्मोन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ऑप्शन पढ़िए, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। देखिए एब्सिसिक एसिड से क्या होता है कि पौधे से पत्ती झड़ जाता है उससे, यानी कि पौधे से पत्ती को झड़ने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन क्या करता है कि फलों को पकाने में मदद करता है। तो यह दोनों का दोनों हार्मोन पौधे के वृद्धि में रुकावट प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या कह दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पादपों में स्रावित ऑक्सिन, क्या है? पादपों में स्रावित ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? पादपों में स्रावित ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहता है ए शीर्ष प्रमुखता, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों के विलगन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी अनिषेचित फल प्राप्त करने में सहायक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो क्या हो जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के बारे में भी आप जान गए और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जून हो जाता है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। प्रश्न क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन का कारण क्या हो जाएगा? अतिचारण भी होता है, वनोन्मूलन भी होता है और भूस्खलन भी होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण है। तो क्या हो जाता है? SO2 प्लस NO2 होता है। क्या होता है? SO2 प्लस NO2 होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? SO2 प्लस NO2 होता है। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या कह लीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सभी का सभी MCQ क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से कॉपी में नोट कर लेना चाहिए और प्रत्येक दिन आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।